हर गुजरते दिन हम एक नया रिकॉर्ड बनते देख रहे हैं। आज 83,000 की सतह को भी इंडेक्स ने अबूर किया। 83,000 से 400 से ज़ायद पॉइंट्स तक इंडेक्स गया और इसकी वजह यह है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अब खासे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। IMF का प्रोग्राम मिलने के बाद, इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद स्टॉक मार्केट में हमने एक बड़ी ग्रोथ देखी है। अब ये कितनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ है और आने वाले दिनों में ये इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है, इस वक्त स्टॉक मार्केट में अगर नई सरमायाकारी आए तो उसके लिए कितना मुनासिब वक्त है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शहरयार भट्ट साहब मैनेजर हैं डार्सन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के, हमारे साथ मौजूद हैं। शहरयार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक सुनहरी मौका है। इस वक्त हम देख रहे हैं इंडेक्स रोजाना की बुनियाद पर ऊपर जा रहा है। IMF प्रोग्राम मिलना, फिर इंटरेस्ट रेट में कमी, इन्फ्लेशन रेट में कमी, ये तमाम फैक्टर्स मिलकर इस वक्त स्टॉक मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे हैं। जी, यकीनी तौर पे जैसा आपने इंट्रो में बताया कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर डे बाय डे इंप्रूवमेंट साइड पे नजर आ रहे हैं, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो या फिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हो, उनमें इंक्रीज देख रहे हैं। टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट 3 अरब से ज्यादा हो गए, रेमिटेंसेस $2.9 बिलियन हमें रिसीव हो चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट किरदार जो अदा किया है वो हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन नीचे आने के बाद जो सिंगल डिजिट में आ चुकी है, उसके बाद TFC हम देख रहे हैं मनी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा यील्ड नीचे आई है और उसका इम्पैक्ट देखने में आ रहा है मार्केट में। दूसरी तरफ मार्केट की बात करें तो मार्केट अभी भी हमें चीप लगती है। RSI मार्केट की 69 के पास ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो अभी भी मार्केट खत्ते के दूसरे ममालिक से बहुत ज्यादा चीप है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे डिविडेंड दे रही है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि जो रिजल्ट सीजन आया उसका इम्पैक्ट मार्केट में देखने में आया और अब लग रहा है SIFC के थ्रू कोई बड़ी ट्रांजेक्शन होने जा रही है। सऊदी अरेबिया से इस तरह की खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, जिसके बाद आप देख रहे हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। आज भी 312 पॉइंट की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑयल एंड गैस की जानिब से देखने में आ रही है, जबकि पावर सेक्टर कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सीमेंट सेक्टर की सेल्स गो के डाउन है, लेकिन चूंकि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा उसकी वजह से इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि सिक्लिकल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यही वजह है कि वो सिक्लिकल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें, खासतौर से सीमेंट, स्टील और ऑटो सेक्टर के अंदर। और शहरयार साहब, पिछले एक साल के दौरान हमने इन तमाम ही बड़े सेक्टर्स को बेहतर परफॉर्म करते देखा है, जो कि एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की ज़मानत भी है। लेकिन आने वाले दिनों में कोई बड़ी करेक्शन तो एक्सपेक्टेड नहीं है, चूँकि कोई बलून सिचुएशन तो नहीं पैदा हो सकती कि एकदम बहुत अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बना रही है मार्केट, तो फिर किसी दिन कोई एक ऐसी डाउनफॉल की या कोई मंदी वाली सिचुएशन बन जाए। नहीं, देखिए, ये खदशात मार्केट के उस वक्त से बताए जा रहे हैं जब मार्केट बढ़ रही थी। मार्केट 40,000 से बढ़ना शुरू हुई लास्ट ईयर जून 2023 से। उसके बाद जब 50,000 पे इंडेक्स आ गया, 55,000 पे आ गया, तो अनफॉर्चुनेटली जो सोसाइटी में बिगर सेक्टर है उन्होंने ये इस तरह की बातें नेगेटिव करना शुरू कर दी। स्टॉक मार्केट में एक ग्लूम बन रहा है और ये कभी फट सकता है और इस तरह के क्राइसिस आ जाएंगे, लाइक जैसा 2008 में हुई थी। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के डायनामिक्स कंप्लीटली डिफरेंट हो गए हैं। आपने देखा है पिछले कुछ सालों में रेगुलेटर ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। SECP और स्टॉक एक्सचेंज मैनेजमेंट बहुत कमाल काम कर रहे हैं। मार्केट इस वक्त पायदार अस्तूर के ऊपर इस वक्त खड़ी हुई है और हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से मार्केट में पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है, इस वक्त आप देखें तो मार्केट में जो है वो ज्यादातर काम जो हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड काम हो रहा है और इन्वेस्टर्स जो है वो मार्केट में ज्यादातर काम कर रहे हैं। खासतौर पर आपने देखा कि पिछले दिनों जो फॉरेनर्स हैं कंटिन्यू मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। और जब से पाकिस्तान रीबैलेंसिंग हुई है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि तकरीबन $55 मिलियन की सेलिंग सिर्फ सितंबर के महीने में फॉरेनर्स की जाने से हुई, लेकिन लोकल फंड्स मार्केट को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। 42 मिलियन की बाइंग हमने देखी है कि लोकल फंड की जाने से हुई है और कंटिन्यू मार्केट में इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर लें या म्यूचुअल फंड की बात करें, वो कंटिन्यू मार्केट में बाइंग कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि पोटेंशियल बरकरार है। पाकिस्तान की जो स्टॉक्स हैं इस वक्त, खासतौर पर ऑयल एंड गैस की बात कर लें या बैंक जिस तरह से प्रॉफिट किया लास्ट ईयर, तो इन स्टॉक की प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए थी। अभी भी उन्हें लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा चार्म है और हम यही वजह है कि इस साल के आगाज से आप मुख्तलिफ ब्रोकेज हाउसेज की रिपोर्ट देखेंगे, इस तरह फोरकास्ट कर रहे थे। कोई 85,000 इंडेक्स की फोरकास्ट कर रहा था और बास ब्रोकेज हाउसेज ने तो 1 लाख इंडेक्स की भी बात की थी। तो अब ये बात ज्यादा मुश्किल नजर नहीं आती है आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैनेजर डार्सन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में मार्केट 1 लाख के इंडेक्स की तरफ भी जाए और 6 फिगर्स के मैजिकल फिगर को भी हासिल करने में कामयाब हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।